एक आदमी स्पेस स्टेशन में बस एक ओल्ड एटम थ्रस्टर का एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि इससे एक बहुत बड़ी तबाही मच जाएगी। जैसे ही जमीन पर मौजूद टीम ने कमान दिया, इस आदमी ने फौरन पावर लगा दिया और जैसे ही डिवाइस चालू हुआ, स्पेस स्टेशन के बाहर अचानक कोई चीज तेजी से पास आने लगी। एक जोरदार झटके के साथ ही स्पेस स्टेशन का जमीन से कनेक्शन टूट गया। मार्क इस टक्कर से बुरी तरह से लड़खड़ा गया, लेकिन जैसे ही वो संभला, एक चाकू सीधा उसके हाथ के आर पार हो गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, जबरदस्त खिंचाव की वजह से एयरलॉक फौरन बंद हो गया। स्पेस स्टेशन बड़ी मुश्किल से स्थिर हुआ और जमीन से कनेक्शन भी वापस जुड़ गया, लेकिन धमाके की वजह से स्पेस स्टेशन में प्रेशर अचानक कम हो गया। जमीन पर मौजूद टीम ने फौरन सभी को एस्केप पॉड की तरफ जाने का ऑर्डर दिया, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि मेन कैरेक्टर आयरा जैसे ही कनेक्शन पॉइंट पर पहुंची, उसने देखा कि एक दूसरा साथी आग बुझाने की कोशिश कर रहा है। आयरा ने आग बुझाने वाला सिलेंडर उठाया और पागलों की तरह आग पर स्प्रे करने लगी। अपने साथी को बचाने के बाद उसने उसी सिलेंडर के उल्टे प्रेशर का इस्तेमाल करके वहां से बच निकली और वापस केबिन में आ गई। जैसे ही उन्होंने दरवाजा बंद किया, तभी उन्हें रेडियो पर मार्क की मदद की पुकार सुनाई दी। जब तक टीम के लोग वहां पहुंचे, मार्क के हाथ से बहुत ज्यादा खून बह रहा था और उसका हाथ दरवाजे में फंस गया था और बिल्कुल बाहर नहीं निकल रहा था। टीम के एक समझदार मेंबर ने सब कुछ ध्यान से देखने के बाद बताया कि उसकी जान बचाने के लिए उसका हाथ काटना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे ही टीम के लोग उसका इलाज कर रहे थे, तभी एक दूसरे साथी ने खबर दी कि स्पेस स्टेशन को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और उसमें से ऑक्सीजन और प्रेशर तेजी से खत्म हो रहा है। फिलहाल बचने के लिए सिर्फ 2 नंबर का एस्केप पॉड ही है, लेकिन उसमें सिर्फ 3 लोग ही आ सकते हैं। और जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, स्पेस स्टेशन की ऑक्सीजन भी खत्म होती जा रही थी। कमांडर होने के नाते आयरा ने खुद स्पेस स्टेशन के बाहर जाकर उसे ठीक करने का फैसला किया। बड़ी मुश्किल से जब वो खराब हुए हिस्से तक पहुंची, तो उसने पहले रस्सी को अच्छे से बांधा। पास जाकर देखा तो अंदर के सारे तार टूटे हुए थे, लेकिन जैसे ही उसने एक कपड़ा फाड़ा, उसे एहसास हुआ कि अंदर कुछ है। जैसे ही उसने उसे जोर से खोलने की कोशिश की, एक हादसा हो गया। उसने सोचा भी नहीं था कि अंदर एक महिला एस्ट्रोनॉट की लाश होगी। और इस खबर से जमीन पर बैठे बड़े ऑफिसर का चेहरा एकदम से बदल गया। उसे तो इस झटके से उबरने के लिए दवाई तक खानी पड़ी और यहाँ घायल एक्सपर्ट मार्क का हाथ काटने के बाद स्टेशन के अंदर प्रेशर कम होने की वजह से उसका इतना खून बहा कि आखिरकार उसे बचाया नहीं जा सका। इसका मतलब था कि एक्सपेरिमेंट अब आगे नहीं बढ़ सकता था, लेकिन करोड़ों के इस स्पेस स्टेशन को ऐसे ही छोड़ा भी नहीं जा सकता था। इसलिए उन चारों में से किसी एक को पीछे रुककर खराब बैटरी को बदलना था, ताकि स्टेशन अपने आप वापस लौट सके। लेकिन स्टेशन में ऑक्सीजन सिर्फ एक ही इंसान के लिए काफी थी। सबसे बड़ी कमांडर होने के नाते आयरा बिना झिझके इस काम के लिए तैयार हो गई। बाकी तीनों के एस्केप पॉड में बैठकर स्पेस स्टेशन से निकलने के बाद जमीन पर मौजूद टीम ने आयरा को बताया कि उसे अब खराब हुए एस्केप पॉड में छिपना होगा, क्योंकि सिर्फ उसी में पावर कट होने पर ऑक्सीजन रहती है और उसके पास बैटरी बदलने के लिए घंटों का समय था। लेकिन हर मिनट में स्पेस स्टेशन में एक बार सूरज उगता और डूबता था। सूरज डूबने के बाद सारी बिजली और ऑक्सीजन चली जाती थी। जैसे ही उल्टी गिनती खत्म हुई, स्पेस स्टेशन में बिजली वापस आ गई। वो फौरन के मुताबिक रशियन केबिन में गई और एक स्क्रू ड्राइवर उठाया और बैटरी को निकालने लगी, लेकिन उसने देखा कि अंदर के तार बहुत उलझे हुए थे और इसे करने में बहुत समय लगेगा। ठीक उसी वक्त जमीन पर कंट्रोल सेंटर में बैठे ल्यूक को कोल्ड एटम थ्रस्टर से एक मैसेज मिला। उसमें असल में एक डबल क्वांटम सिग्नल था। उसने फौरन कमांड रूम में फोन किया और आयरा को कोल्ड एटम एक्सपेरिमेंट का सारा डेटा वापस लाने का ऑर्डर दिया। लेकिन जैसे ही आयरा को यह बताया गया, वो अचानक किसी रहस्यमयी ताकत की वजह से खींचने लगी, जिससे स्पेस स्टेशन के सारे सिस्टम अपने आप फेल हो गए। आयरा जब ये सब देखकर हैरान थी, तभी उसकी घड़ी में अलार्म बजने लगा। अरे नहीं, सूरज फिर से डूबने वाला था। उसके पीछे का पावर सिस्टम तेजी से बंद हो रहा था। कोई चारा नहीं था। आयरा बैटरी लेकर अपनी जान बचाने के लिए भागी और आखिरकार ऑक्सीजन खत्म होने के ठीक 2 सेकंड पहले वो एक नंबर के एस्केप पॉड में घुस गई। अभी भी उसके पास कुछ घंटे का वक्त था, लेकिन उसे लगा था कि बैटरी बदलने के बाद वो आसानी से बच जाएगी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि स्पेस स्टेशन से अचानक एक आवाज आने लगेगी। शुरुआत में तो उस लड़की ने ध्यान नहीं दिया, पर जैसे जैसे आवाज तेज होती गई, उसे फौरन एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर बाहर देखने के लिए निकली, लेकिन जैसे ही वो कोल्ड एटम डिवाइस के पास पहुंची, सामने का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो जगह एक गलियारे में बदल गई थी, पर उससे भी अजीब बात ये थी कि वहां पर ऑक्सीजन भी थी। ये देखकर वो लड़की वही हैरान रह गई। फिर भी वो हिम्मत करके उस गलियारे के आखिर तक गई, लेकिन जैसे ही वो उस दरवाजे के पास पहुंची, उसने देखा कि उस पर उसकी गर्लफ्रेंड का नेकलेस लटका हुआ है। और जब वो मुड़ी तो उसके पीछे की जगह वापस स्पेस केबिन में बदल गई थी। और सबसे डरावनी बात ये थी कि इन कुछ ही सेकंड में सीधे कई घंटे बीत चुके थे। मुझे देर हो गई। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।